नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपने रब कायनात के कुरान पाक, कलाम पाक की सूरतों का और रब कायनात के अस्माउल हुस्ना का वजीफ़ा बताऊंगी। ये दौलत के लिए बहुत ज़्यादा मुजर्रबुल मुजर्रब है। ये इस वजीफ़े को करने वाले को जितनी भी मुश्किलें हों, जितनी भी परेशानियां हों, जितनी भी हाजतें हों, वो सब इस वजीफ़े के करने से आपकी पूरी हो जाएंगी। और आप इस वजीफ़े को जब करेंगे तो आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि इस वजीफ़े के इतने कमालात हैं कि फ़ौरन पूरी होंगी। जितनी भी ख्वाहिशें होंगी आपकी, हर मसला, हर हाजत आपकी इस वजीफ़े के करने से रब कायनात हल फरमा देगा और फ़ौरन कबूल व मंजूर अता फरमाएगा। पहले करना इस तरह है कि आपने यकीन कामिल रखना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा, क्योंकि अगर हमारे दिलों में कुछ भी बात आ जाती तो हमारे वो मेहनत, हमारा जो भी हम अमल करते तो वो हमारे फ़ायदा नहीं हमें देता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है, हमारा यकीन पुख्ता है, तो रब कायनात हमारी हाजतें, हमारी ख्वाहिशें कबूल व मंजूर अता फरमाता है। और हमारे दिलों में अगर ज़रा सी भी बात आ जाती है तो हमारा वो अमल अज़ाया हो जाता है। हम सोचें कि ये हम वजीफ़ा तो करते हैं, मगर इसकी कैसे हमारी ये पूरी होंगी, कहाँ से आएगा, ये हमारे सोचने की बात नहीं होती। ये हमारा पुख्ता यकीन रब कायनात पे होना चाहिए। तो रब कायनात जैसा हम अमल करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, तो हमारे अमल का हमें फ़ायदा भी वही मिलता है। अगर हमारी नीयत अच्छी नहीं होती तो हमारी मेहनत, हमारी कोशिश अज़ाया हो जाती है और हमारी वो अमल हमें फ़ायदा नहीं देता। इसलिए पुख्ता यकीन रखने के बाद अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि आप ख़ुद हैरान व परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे पूरी हुई और कहाँ से पूरी हो गई हैं। ये एक दिन, ये आपको महीने, हफ्ते, दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पुख्ता यकीन रख के करते हैं तो आपका चंद घंटों में ही ये आपका पूरी रब कायनात आपकी फरियादों को सुन लेगा। और ये जो अमल है ये 1 या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं है, इतना लंबा भी नहीं है। करना आपको इस तरह है कि आप किसी भी नमाज के साथ, किसी भी दिन, किसी भी वक़्त, किसी भी जगह पर आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। मगर ख्याल ये रखना है कि जब भी आप किसी भी नमाज के साथ कहीं भी बैठ के भी इस वजीफ़े को कर रहे हैं तो वह खामोशी और सुकून होना चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। आप सुकून के साथ इस वजीफ़े को कीजिएगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। इसीलिए आपने खामोशी के साथ, कि आपने अपने मोबाइल को भी अपने पास नहीं रखना कि आप कहीं परेशान ना हो मोबाइल की वजह से भी। बिल्कुल खामोशी और सुकून के साथ आपने करना है। और आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सुनना है कि कोई बात ना रह जाए। ये ना हो कि आप तादाद में कमी पेशी कर लें तो भी हमारे वजीफ़े हमें फ़ायदा नहीं देते। जिसकी जितनी तादाद मैं बताऊंगी उतनी ही तादाद के मुताबिक आपने वजीफ़ा करना। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात हमारी इस मेहनत को कबूल व मंजूर अता फरमाएगा और हमारी जिस भी ख्वाहिश के लिए हम कर रहे हैं तो उसको भी कबूल व मंजूर अता फरमा के हमारी उस ख्वाहिश को पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह। करना आपने इस तरह है कि सबसे पहले
آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جب آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آتا ہے، زیادہ بہتر ہے کہ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے بعد پہلے آپ نے درود پاک پڑھا 1 مرتبہ، 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ کوثر سے بھی شروع میں آپ نے یہی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب سورۃ اخلاص پڑھنی ہے تو اس کے سے پہلے بھی آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ کے 1 مرتبہ، تو سورۃ اخلاص کو بھی آپ نے 1 ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک 1 مرتبہ، 3 مرتبہ پہلا کلمہ، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے رب کائنات کے اسماء کا وظیفہ کرنا ہے وہ ہے یا مجیدو، یا مجیدو، یا مجیدو، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے هو اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر 1 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا، جو بھی آپ درود پاک پہلے پڑھا تھا وہی والا درود پاک اینڈ میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے رب کائنات سے، جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے یا دولت کے لیے، کسی بھی کام کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے دعا مانگ کے اس ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر مل لینا ہے، جیسے دم کرتے ہیں اپنے منہ پر، اس طرح کرنا ہے۔ تو رب کائنات آپ کو اس اسم کی برکت سے، قرآن پاک کی صورتوں کی برکت سے، اس کے وسیلے سے آپ کی جو بھی خواہش ہوگی رب کائنات قبول و منظور عطا فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔